बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला आज सुंदर साथ जी 26वां दिन और महारास, हम इतनी सुंदर महारास का आनंद ले रहे थे और अब पिया जी से बातें करनी शुरू की हैं कि धनी अब भोजन कर लिया, झील ना किया, भोजन की लीला की, अब बताइए जरा हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ आपने उथले वचनों का भी क्यों किया, और सबसे पहले तो पूछ रहे हमें छोड़ के क्यों चले गए थे आप, इस प्रकार हमारा मन क्यों दुखी किया आपने। पिया कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ ही था, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता। सखियो, तुम ही मेरे जीवन की आधार स्वरूपा हो, मैं तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही सारा व्यवहार करता हूं। अभी भी तुम जैसे चाहो, जेम कहो तेम करूं रे सुंदरी। हे सुंदरी, तुम जैसे कहो मैं वैसे करूंगा मेरी अंगनाओं, मेरे हृदय के अंग। तुम अपने मन को इस प्रकार दुखी क्यों करती हो, तुम मेरी आत्मा की आधार स्वरूपा हो। मेरी चेतना तुम्हारी चेतना से, आवेश स्वरूप आत्माओं से अखंड प्रेम करते हैं। और उधर सुंदर साथ जी यहाँ बोले तो आवेश स्वरूप आत्माओं से अखंड प्रेम करते हैं, उधर बोले तो क्या बोलेंगे सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप परात्म से अखंड प्रेम करते हैं। इसीलिए तुम्हारे मन में जो है मुख से जरूर कहो, मैं उसी के अनुसार तुमसे बातें करूंगा। इंद्रावती जी कहती हैं मैं तो जानती नहीं थी कि आप, सबसे पहले क्या बात की उन्होंने, कहती हैं कि आप ओझल हो गए थे, आप हमें छोड़ के चले गए थे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपको पता भी है हम कितने दुखी हो गए थे, विरहा का जो कष्ट हमें आपने दिया है आप उसको कभी नहीं समझ सकते हैं। तो राजी कहते हैं कि मैं तुम्हें वियोग का ऐसा कष्ट दे कैसे सकता हूं। तुम्हें इतना क्यों बताया उन्होंने कि तुम्हारा विरहा युग के समान था। अभी इस वाले विरहा की तो बात ही नहीं बताई उन्होंने, जब तुम्हें मैं रोते हुए देख रहा था तो मुझ पे क्या बीत रही थी। तब की बात बताई जब काल माया से योग माया में प्रस्थान कर चुके थे, बांसुरी होठों पे लगाई, अपने आप ही स्वतः श्रृंगार हो ही गया था उनका। केवल ब्रह्म में पहुंचते ही कहते बांसुरी होठों पे लगाने में जितना समय लगता है ना, मुझे कल्पांत के समान वो विरहा लगा कि जैसे मैं तुमसे दूर हूं। हालांकि तब भी हमारे धाम हृदय में विराजमान थे, दूर तो वो होते ही नहीं है। सुंदर साथ जी अब कहती हैं अच्छा, फिर उन्होंने समझाया मैं तुमसे कभी अलग नहीं हुआ। कहती हैं हमने डाल डाल पत्ता पत्ता पूरा वृंदावन छान मारा, आप तो हमें कहीं भी नहीं मिले। तो कहते मैं तुम्हारे पास ही था, सखियों को विश्वास नहीं आ रहा बीबी, कहाँ गए थे धनी जी उस समय पे। धनी जी का आवेश श्यामा महारानी के अंदर प्रवेश कर गया था और जोश की शक्ति भी साथे साथे साथ साथ श्यामा जी के अंदर चली गई थी, क्योंकि जहां जहां आवेश स्वरूप जाते हैं वहां वहां जोश स्वरूप को जाना पड़ता है। और उनके अंदर क्या था, अक्षर ब्रह्म की आत्म वो परम धाम में उठ गई थी। कुछ क्षण उन्होंने सखियों का विरहा यहाँ देखा, फिर परम धाम में उठी, वहां उन्हें पता भी लगा कि ये जो लीला है रास की यहाँ नहीं हो रही परम धाम में, मुझे योग माया मेरे ही हृदय के अंतस्करण में दिखाई जा रही थी। और क्या लगा, जो इतनी सुंदर लीलाएं मैंने देखी हैं ब्रज और रास की, सुंदर साथ जी कहते ऐसी तो मैंने कभी नहीं देखी, जितनी भी हैं उनको अपने हृदय में अंकित कर लेता हूं, तो अखंड नहीं बल्कि अंकित करके फिर से वापस आ जाते हैं। अब फिर धनी जी के अंदर
फिर से भजनानंद के रूप में आनंद होता है, झीलना होता है, भोजन होता है। अब पूछा जा रहा है कि भाई आप गए कहाँ थे? अभी भी विश्वास नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं बार बार, मेरे और तेरे बीच में एक वृक्ष आ गया था जिस कारण तू मुझे देख नहीं सकी। कहते एक वृक्ष? हमने यहाँ के हजारों वृक्ष, ये मसालों के हों, सब्जियों के, कितने तो वृक्ष सुने थे हमने, तो सारे वृक्ष हमने छान मारे, वृक्ष तो नहीं आया था। सामान्य वृक्ष के पीछे छुपे हुए कृष्ण जी को खोजना कोई मुश्किल तो नहीं था, पर हमें तो नहीं मिले। विश्वास नहीं आ रहा हम सखियों को। क्यों? तारतम वाणी है नहीं सुंदर साथ जी वहां पे विश्वास दिलाने के लिए। सामने खड़े धनी बोल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया था। पर अब इंद्रावती जी कहती हैं अच्छा वृक्ष आ गया था, नहीं गए थे? तो अब ये बताओ, उथले वचनों में कौन सा वृक्ष आया है? उथले वचनों से आप अब पिछली बात पे जा रही हैं, फ्रेश वाली बात कर ली। अब हमने जब योग माया में प्रवेश किया, हमें नहीं पता था घर बाहर छोड़ के हम आ जाएंगी, और आप उथले वचन इतने कड़वे कह के हमारे हृदय को इतनी चोट आप पहुंचाएंगे। जो अपना ही तन हो, बार बार कहते हो तुम मेरे तन हो, तो क्या जो होए पोतानो तन, अगर अपना ही तन हो तो उससे रूखे वचन बोलने होते हैं क्या? ऐसा लगता है, साफ साफ इंद्रावती जी कहती हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई अनादिकाल से चला हुआ संबंध नहीं है आपके साथ, हमारा प्रेम अनादिकाल से चला हुआ नहीं है। तभी तो उल्लाहना के रूखे वचन आपने हमसे कहे। अगर हमारा प्रेम अनादिकाल से होता, जो जैसा कि आप बताते हो, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगा, तो कहाँ कर रहे हो जैसे हम कह रहे हैं? हमने कहा था क्या उछले उथले वचन हमसे हमें सुनाओ? या फिर हमने कहा था अंतर ध्यान हो जाओ, हमसे छुप जाओ? किसने कहा था ऐसे करने के लिए? जैसे सिंधी में पूरा अधिकार से बात करती हैं, वैसे ही सुंदर साथ जी रास से ही अधिकार से बात कर रही हैं इंद्रावती जी भी। कैसे आता है ये अधिकार सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी ही क्यों अधिकार से बात कर पा रही हैं? क्योंकि उन्होंने धनी को रिझाया है। जब धनी को रिझाते हैं हम, तब अधिकार वो हमारे अंदर आ जाता है। जब पिया रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब वो अधिकार सुंदर साथ जी अपने आप ही आ जाता है अंदर। इंद्रावती सखी में इस अधिकार की भावना को देखकर भी उनका प्राणनाथ जी बनना तय हो चुका था कि ये अधिकार से मेरे साथ बात करेगी, सखियों की अच्छी वकील बनके ये खड़ी हो जाएगी, जैसा कि सिंधी में वकील साहिबा बनके खड़ी हुई हैं। आपको कहती हैं हम सब सखियां अच्छे से जानती हैं, हमसे ज्यादा भला आपको कौन जान सकता है? हमसे पल्ला छुड़ा के कैसे खड़े हो गए थे उथले वचन? जैसे हमसे अलग हो आप, जैसे खेल खेल में बच्चे रूठ जाते हैं वैसे रूठ गए थे आप हमसे। ये प्रेम होता है अनादिकाल का। ये सुन के राजी कहते हैं मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। उथले वचन कह के मैं ये जानना चाह रहा था कि कहीं तुम्हारे अंदर ब्रज की माया का प्रवेश तो नहीं है? जीव साथ में आए हैं, कहीं वो जीव माया साथ में तो नहीं लेकर आ गए यहाँ पे? अगर ऐसा होता, क्योंकि तुम्हारे अंदर लेश मात्र भी माया का प्रवेश होता, तो रास की रामतें पॉसिबल नहीं थी। क्या सिखा रहे हैं? ये लिखने की क्या जरूरत थी? बीतक भी हो चुकी, हमने सुना भी था सुंदर साथ जी, हमारी एक बीतक नहीं है, हमारी 3 बीतकें हैं। ब्रज भी हमारी बीतक हैं, रास भी हमारी बीतक है। बीती तो चुकी है, हमने ही तो किया था। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी? बीच बीच में ब्रेक लेके आए हैं तो क्या हुआ? पर ब्रज भी हमारी बीतक साहब हैं, रास भी हमारी बीतक साहब हैं, और चौथे और 5वें दिन की लीला भी हमारी बीतक साहब हैं। तो इन बीतक साहब से इतना प्रेम, तो ब्रज और रास से कितना प्रेम होना चाहिए, जो है ही प्रेम का स्वरूप। श्री कृष्ण जी के रूप में प्रेम ही प्रेम लुटाया, कुछ नहीं कहा सुंदर साथ जी। हम उनको उथले वचन बोल के आए, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि सखियो तुमने हम मुझसे उथले वचन क्यों बोले थे। काल माया में नहीं पूछा,
रास में पूछा जाके, तब भी क्यों पूछा, उसका भी एक पर्पस था, ताकि हमारे आनंद में कमी ना रह जाए। ऐसा नहीं उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना था, तूने मुझे उथले वचन बोले थे, चलो मेरे से भी ले लो। धनी कभी नहीं ऐसा करते सुंदर साथ जी। क्यों पूछा, कहीं अंदर माया जरा सी भी रह गई तो महारास का आनंद भी नहीं लिया जा सकता। और हम जागनी रास का आनंद मांग रहे हैं, सारे विकार इकट्ठे किए हुए हैं, सुंदर साथ के भी दिल दुखाते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, और कहते धनी दिखाई क्यों नहीं देते आप, हम तो चितवन में बैठते हैं, आते क्यों नहीं हो। कहते महारास का आनंद भी नहीं लिया जा सकता अगर अंदर जर्रा भी माया का बचा है। यू कांट एंजॉय दैट महारास। वो रामते भी तुम ब्लिसफुली उसको आनंद नहीं ले पाओगे। और सोचिए जागनी रास की तो महिमा कितनी है, इसमें ब्रज भी है, प्लस रास भी है, प्लस परम धाम भी है, प्लस जागनी है सुंदर साथ जी। तो इसमें यदि अंदर माया का प्रवेश है तो जागनी रास का आनंद कैसे लिया जाएगा। इसीलिए चितवन में बैठ बैठ के विचारों की श्रृंखला सुंदर साथ जी आप नोटिस कीजिएगा। जिन सुंदर साथ जी ने प्रण लिया है वो निभा रहे हैं, सुबह शाम केवल 15 मिनट भी बैठ रहे हैं। दे मस्ट हैव नोटिसिंग कि हम बैठ के उठते हैं ना तो ऐसे विचारों की श्रृंखला वैसे ही टूट जाती है। ईर्ष्या के, द्वेष के, इंटरेस्ट ही नहीं रहता किसी में। इतना तो फर्क पड़ना शुरू हुआ। तो यदि ये माया का प्रवेश हमारे अंदर कम होता चला गया तो पिया आते चले जाएंगे। वो खड़े हैं सामने सुंदर साथ जी, दिखाई देते चले जाएंगे। कहते हैं तुम पूरी रात इतनी उमंग में भरकर मेरे साथ रास लीला नहीं कर सकती थी, तो जागनी रास की भी ये रात ही है। ये दिखती नहीं है, लगता उजाला हो गया, पर होती अज्ञानता की रात्रि है सुंदर साथ जी। ये देखने में लगता है दिन रात बदल रहे हैं यहाँ के, पर अंदर अंधेरा ही छाया हुआ है। तो जागनी रास की रात्रि में, महारास की रात्रि में प्रकाश नहीं किया जा सकता था, वो रात में ही हुई है। आधी नींद आधी जागृति, वहां प्रकाश हमारे आभूषणों का हुआ करता था। वहां रात होते हुए भी वहां पे ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, वहां चांद ही काफी था, वहां आभूषण ही काफी थे। इतना प्रकाश उस रात्रि में भी था, मध्यम मध्यम सा ऐसे लगता था, मध्यम सा जैसे प्रकाश कम हो। पर यहाँ तो पूर्ण प्रकाशित किया जा सकता है इस रात्रि को तारतम वाणी के माध्यम से। एक एक शब्द सुंदर साथ जी सूर्य बन जाता है। एक एक शब्द, वो एक कमरा होता है ना जिसमें गहन गहन अंधकार हो, एक एक शब्द इतनी ताकत रखता है, ब्रह्मवाणी का इतना बल रखता है कि सूर्य उगा दे उन अंधेरों बदबू से भरे हुए कमरों को, खुशबुएं से भर सकता है। एक शब्द में इतना बल है, पर वो शब्द वहां पहुंचना चाहिए। अब शब्द तो बढ़े जा रहे हैं पर हृदय तक एक भी पहुंच नहीं पा रहा। इसका मतलब तभी वहां पे पूर्ण प्रकाश हुआ नहीं, दरवाजे पे खड़ा हुआ है ये शब्द अभी, क्योंकि अंदर लियाकत बनी नहीं है इसके अंदर जाने की सुंदर साथ जी। इसके ये अंदर तभी जा सकता है जब ईर्ष्या द्वेष बाहर निकलते हैं, और इसकी मध्यम सी रोशनी दरवाजे में से अंदर जा रही है, उसी से घबराने लगे हैं। ये जीव के दिल की बात हो रही है अभी, तो ये सारे विकार घबराने लगे हैं। ये प्रकाश आने वाला है, अब हम जी नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो प्रकाश में जी नहीं पाते, वो मर जाते हैं। उनको अंधेरा चाहिए अंदर, ईर्ष्या को भी अंधेरा चाहिए पनपने के लिए, द्वेष को भी अंधेरा चाहिए, क्रोध को भी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष कटुता जहर, इन सबको अंधेरा चाहिए अज्ञानता का। तो जैसे ही ये शब्द द्वार पे भी जीव के दिल के जाके वहां खड़ा हो जाता है ना छूने के लिए, वो अंदर सब घबराने लगते हैं कि अब प्रकाश आया तो हमारा यहाँ से दाना पानी उठ जाएगा। इतनी ताकत है हमारी ब्रह्मवाणी में। कहते हैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए मैंने कठोर शब्दों का
प्रयोग किया था। मैंने तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा, यानी माया की कोई आसक्ति तुम्हारे अंदर नहीं थी। जब मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया तो तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही खड़ी रही, तभी मैं तुम्हारे पास हूं। बहुत सुंदर लिखा है, हवे हूं तुम्हारे पास, उस परीक्षा का परिणाम है कि मैं तुम्हारे पास हूं। पूरी रास तुमने मेरे साथ खेली है, उस परीक्षा में पास उत्तीर्ण होने का ही परिणाम है। आज भी सुंदर साथ जी, रास लिखने का क्या मंतव्य रहा, श्री रास ग्रंथ लिखने का? क्या ऐसे ही बस पढ़ पढ़ के हम कि हाँ ऐसी रामत हुई, ऐसी रामत हुई, मन में सोचते रहे हाँ ऐसी? ये जागनी रास का बेस है सुंदर साथ जी। रोल्स भी वहां डिसाइड हुए हैं, और एक एक शब्द जो धनी जी ने कहा है ना, वो भी जागनी रास की नींव है। वो एक एक शब्द भी आज भी विश्वास की परीक्षा लेते हैं सुंदर साथ जी। यदि हम खड़े रहते हैं तो तब यदि पूरी योग माया की रात्रि रास करते हुए पिया के साथ बिता सकते हैं, उसके बाद परम धाम वापस जा सकते हैं। तो आज जागनी रास की ये रात्रि पिया के साथ प्रकाशित एटमॉस्फेयर अपने ही हृदय में बनाकर क्यों नहीं बिताई जा सकती, जबकि तारतम वाणी भी आ चुकी है। इसलिए घबराना नहीं है, कोई भी परीक्षा जीवन में आ रही है तो वो जरूर हमें जागनी रास की ओर ले जाना चाह रही है, यदि हम विवेक बुद्धि से काम लें। यदि जीव भाव में ही है तो रोते ही रह जाएंगे, ये क्या आ गया मेरे ऊपर, क्या आ गया। नहीं सुंदर साथ जी, ये आया है, बहुत अच्छा हुआ पिया, ये आपकी ओर ले जाने वाला है मुझे। ऐसे आपकी ओर जा सकते हैं तो सौदा बड़ा ही सस्ता है। अब फिर से सखियां कहती, अच्छा इसलिए आपने दिए थे उथले वचन, इसलिए दिए थे, चेक कर रहे थे। तो अब कहती हैं सखियां मिल गई हैं, अब इंद्रावती जी तो बोल ही रही हैं, हम सखियां भी। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, वृंदावन में रोते हुए हमें क्यों छोड़ दिया, फिर वापस आ गई हैं? उसका भी आंसर मिल गया, वो भी बिल्कुल सेटिस्फाइड राजी ने आंसर दे दिया। सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो होता है कि इसलिए तुम्हें चेक किया था, उथले वचन मैंने इसलिए बोले, एक ही चौपाई में बता देते हैं और हम सखियों की बोलती बंद हो जाती है। हम वापस से, पहले इंद्रावती जी ने पूछा था वृंदावन में ऐसे क्यों किया, क्यों अंतर ध्यान हो गए थे, कहते हमें रोते हुए क्यों छोड़ दिया था। विरहा का जो कष्ट हमें हुआ हम अभी तक भूल नहीं पाई हैं। आपने अंतर ध्यान होकर जो विरहा का कष्ट दिया, उसकी याद हमें अभी भी सताया करती है। कितनी बातें सुनाऊं उसकी। राजी कहते हैं मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। ये वहां नहीं सुना रहे, जैसे बीतक साहब में एक एक शब्द उन सुंदर साथ जी को तो सुनाया ही जा रहा है जो सामने बैठे हैं। रास में भी एक एक शब्द मेरे उस नूरी तन को तो सुनाया जा रहा है, गोपियों को जो मैं अंदर बैठी हूं वहां भी सुनाया जा रहा था, परम सत्य था। आज भी जो मैं इस तन में आकर बैठ गई हूं काल माया के, वो शब्द आज भी अक्षरशः सत्य 100% ट्रू है। वो आज भी मुझे यानी हर सुंदर साथ को ही सुनाए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, तुम मुझसे अपने प्रति इतना अंतर क्यों मान रही हो अभी भी? भला मैं तुम्हें छोड़ के कभी जा सकता हूं? तुम्हारा विरहा मैं कभी सहन नहीं कर सकता। सखियां कहती हर जगह पे तो खोजा था आपको, कहीं भी नहीं मिले आप। अगर आप होते तो क्या हमें विरहा होता? अगर आप कह रहे हो मैं एक वृक्ष के पीछे था, क्या हमें पता नहीं लगता कि हमारे प्राण प्रियतम कहीं नहीं गए हुए हैं? हमें ये विरहा का असहनीय दुख क्यों झेलना पड़ता, क्यों भोगना पड़ता पिया जी? हमने सारी, आप वृक्ष की बात करते हैं, हमने तो लताओं के झुरमुट भी खोज डाले आपके लिए, वेलड़ियों भी खोज डाली। विरहा के अत्यधिक दुख में हम इतना रोई, बहुत युक्तियां लगाई, दो सखियां उधर कुछ उधर कुछ उधर, कितनी कोशिश की पिया, कोई स्थान पे आप दिखाई नहीं दे रहे थे। आप कहते हैं मैं वृंदावन में था। अगर आप वृंदावन में थे तो रोती हुई हम सखियों की
सुध आपने क्यों नहीं ली? वन के कोने कोने में भटकती हुई जब हम बिलख रही थी, आपने देखा कैसे हमें बिलखते हुए? हमारे सामने क्यों नहीं आए? कितना प्रेम मुझ में सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ में पिया के प्रति कितना प्रेम कि एक पलक भी उनकी जुदाई हम सहन नहीं कर पाए थे। कितना आनंद हमने लिया, आज कैसे उनकी जुदाई हम सहन कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी। आज हम क्यों नहीं कहते कि पिया आप हमारे सम्मुख क्यों नहीं आते? आप कहते हैं तुम्हारे धाम हृदय में अभी भी तो एक वृक्ष का ही आड़ा है बीच में, ये तन ही तो आड़ा हुआ पड़ा है। आप कहते हो मेरे ही धाम हृदय में, सूक्ष्म रूप से हर सखी के धाम हृदय में मैं विराजा हूं, एक वृक्ष की ओट में मैं बैठा हूं। वो भी तारतम वाणी ने बता दिया है पिया जी, पर सम्मुख आ जाइए। मेरे सारे विकार जो रास्ते में रोड़ा बन के खड़े हैं, उन सबको आप ही हटा दीजिए धनी जी। मुझ में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं हटा पाऊं। आप जरा बताइए। फिर से पूछ रही हैं, हमें सिखा रही है एक एक गोपी, एक एक सखी, यानी मैं ही मैं को सिखा रही हूं। पिया जी बता रहे हैं अपनी वाणी के थ्रू, तुमने ये कर दिखाया था, अपनी ही बीतक को देखो कि तुम ये कर सकती हो। तुमने ब्रज में कर दिखाया, हर शाम भागती हुई मेरे पास आ जाती थी, किसी की परवाह नहीं करती थी तुमने रास में भी कर दिखाया। एक मिनट, एक पलक के लिए मैं तुमसे अलग क्या हुआ? तुम्हारे हाल बेहाल हो चुके थे, आज तुम्हें क्या हो गया? वही आत्म थी, आज भी वही आत्म है। क्या ऐसा फर्क आ गया सुंदर साथ जी? क्या डिफरेंस ऐसा आ गया? ये काल माया ने कैसे घेर लिया हमें? ब्रज में भी तो काल माया में ही आए थे। कहते हैं मैं जरा सा एक वृक्ष के पीछे क्या छुपा, तारतम वाणी के अंदर क्या छुपा, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा मैं कहाँ पे हूं। धाम हृदय में तो विराजे ही हैं। तारतम वाणी में अपनी वो नजरें खोलो और उसके अंदर से मुझे देख लो। इन अर्थों के अंदर, इन चौपाइयों के अंदर मैं तुम्हें नजर आना शुरू हो जाऊंगा। और यही वृक्ष है सुंदर साथ जी, अब सामने दिखाई नहीं दे रहे। बस पहले भी श्यामा जी के अंदर प्रवेश कर गए थे, अभी भी कहते हैं रसना श्यामा जी की है, उसके अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूं। परम हंसों ने पा लिया, उन्होंने पा लिया सुंदर साथ जी, हम भी पा सकते हैं। आइए अनुकरण लीला करें, ब्रज का अनुकरण करें, अब रास का भी अनुकरण करें सुंदर साथ जी। अब परम धाम का भी अनुकरण हो जाएगा। ब्रजरास का अनुकरण होता ही क्या है, नाटक नहीं खेलने हैं। अब सच में अनुकरण कर देना है। अब उस प्रेम का अनुकरण करना है जो ब्रज में किया, जो रास में हमने लिया। अब सारा प्रैक्टिकल करके दिखाओ। पिया कहते हैं जीरो, शून्य से स्टार्ट करो और अर्जित करो, रेस लगाओ प्रेम की। देखता हूं कौन भागती हुई मेरी तरफ चल के भाग के आ जाती है। अब करना है सुंदर साथ जी, वाणी भागना सिखाती है। हम कब तक आंखें मलते बैठे रहेंगे? कहते हैं यदि आप हमसे अलग नहीं हुए थे तो विरहा व्यथा से भरी हमारी पुकार कैसे नहीं सुनी, जो हम इतनी जोर से विरहा कर रही थी, इतनी जोर जोर से रोते हुए आपको पुकार रही थी, आपने सहन कैसे कर लिया? अगर आप सामने ही थे, आप नहीं थे धनी यहाँ पे। आप जो भी कह रहे हो ना, बोलो तो सर्वे बात झूठी, आप झूठ बोल रहे हो, ये पक्की बात है, निश्चित है ये। आप वृंदावन में नहीं थे, क्योंकि आप बहुत अधिकतमे झूठा बोलिया, अपार। आप तो अपार झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल किसी स्थिति में भी आप यहाँ पे नहीं थे। अगर आपको हमारे विरहा का कष्ट होता तो क्या आप वृंदावन में शांति से बैठे रहते? आपके बिना हमारा एक एक पल युगों के समान व्यतीत हो रहा था। वृंदावन की इस किसको, वृंदावन कितना सुंदर है, वृंदावन की मनोरम धरती पे एक एक
पग ऐसे लग रहा था जैसे ये धरती तलवार की तीखी धार बन चुकी है और उसके ऊपर हम चल रहे हैं। कोई सुंदरता सुंदर नहीं लगती पिया आपके बिना। और ये काल माया तो वैसे ही तलवार की धार है सुंदर साथ जी। उनके विरहा में कभी हमें महसूस हुआ है कि एक एक पग, एक एक मेरा एक्शन काल माया में, एक एक कार्य तेरे बिना मेरे पाँव को छलनी किए जा रहा है। यहाँ पे ये विरहा करना सिखा रही है हमें। मेरी ही आत्मा मुझे विरहा करना सिखा रही है सुंदर साथ जी। हर एक सुंदर साथ जी की आत्म की रास में हमने ऐसे विरहा किया था, कुछ पलक का बिछोहा भी हमें सहन नहीं हुआ था। और आज इतने 100 साल कहते हुए भी शर्म आती है। सैकड़ों साल बीत गए और आज भी कुछ घंटे तक हम अंगना भाव में होते हैं और फिर बाकी के सारे घंटे हम जीव भाव में बड़े मजे से बिता दिया करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसी होती हैं उनकी धनियानियां सुंदर साथ जी? वो किसी का दिल कैसे दुखा सकती हैं? आपने देखा पिया ने एक बार भी हमारा दिल नहीं दुखाया। हमने उथले वचन कहे, किस लिए कहे? हमें नहीं आना, अब मत बजाया करो बांसुरी। हमारा पर्पस क्या था उनको कहने का? पिया का हृदय कितना दुख गया उन्होंने बताया भी नहीं। हालांकि महाकारण उन्होंने ही करवाया था। दोनों मगन हो गए हैं, फिर दो हुए मगन, फिर से इसलिए देना पड़ा अंतर ध्यान का। ये दुख क्यों होता है? आपने देखा सुंदर साथ जी यहाँ पे पहली बार भी हम मगन हो गई थी, ब्रज में ही मगन हो गई। कहते ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, बस इनको तो परम धाम जाने की कोई है ही नहीं, ये तो यहीं पे शाम को मिलने आती रहेंगी, अपना काम करती रहेंगी, ये तो खुश है इसमें, ये तो मगन है इस माया में। और थोड़ी देर मुझसे मिलने आती हैं और फिर अपना घर परिवार में रहती हैं। पूरा दिन मेरी याद इनके हृदय में चलती रहती, पर इन्होंने ये पता ही नहीं है हमें कि घर भी जा सकते हैं उनके साथ। घर का पता ही नहीं, और पता ही नहीं ये प्रियतम कौन सा कैसा प्रियतम है, क्यों आकर्षित हुई जाती हैं हम इसकी तरफ। इनके अंदर वो आवेश स्वरूप विराजे हैं। पर जब भी आपने देखा सुंदर साथ जी इस बात को, ये कभी पहले हृदय में आई नहीं। जब भी हम मगन हो जाते हैं तो दुख मिलता है। ब्रज में हम मगन हुए तो उथले वचन सुंदर साथ जी हम कहकर आए, उनको मगन हुए पड़े हैं ना माया में, अब ना बुलाया करो। अब हमारी सास ऐसे बोलती है, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे पति बोलते हैं कि क्या तुम शाम को रोज चली जाती हो। मगन हो गए हैं माया में, क्योंकि अब मगनता बढ़ती जा रही है। अब राजी कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ भाई, अब तो शाम को भी नहीं आती हैं। तो जैसे ही माया में मगनता बढ़ने लगती है, बिछोहा आता है, दुख होता है सुंदर साथ जी। फिर रास मिलती है, रास में दो फिर हुए मगन भाई। अभी तो तुम ब्रज में होके आए थे, ये दो कौन है? अक्षर ब्रह्म भी मगन हो जाते हैं। वो तो बेचारे देखने में ही मगन हो जाते हैं, वो तो करते भी नहीं, उनको करना भी अलाउड नहीं है ना, उनको ब्रज में कुछ अलाउड है, वो तो देखने आए हैं बस। तो वो देख के, दृष्टा तो आत्मा भी है, पर जीव भाव में प्राप्त होके कर जाती है सारा कुछ। बहुत सुंदर बात सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म ने रास नहीं खेली। हाउ? ध्यान दीजिएगा, हम कब कब करते हैं? ब्रज में कैसे किया सुंदर साथ जी? जीव भाव को प्राप्त हुए होंगे हम भी, तभी तो कृष्ण जी को जाके कहा होगा कि भाई हमें ना शाम को बुलाया करो। आत्म भाव होता तो कभी ना बोलते, जाती रहती थी ना उनसे मिलने के लिए। जीव भाव हावी होने लगा था अब हम पे, ब्रज में भी। हम क्या ही जाके, हमें ना बुलाया करो। कोई वर्णन नहीं आता किसी गोपी पे कोई असर हुआ हो कि भाई 52 दिन से नहीं मिले हम उनसे, किसी दिन कह दें जाके हमसे गलती हो गई, हम मिलने आया करेंगे। कहीं वर्णन नहीं आता।
क्या हमारे ऊपर ऐसा हो गया था, इसका मतलब जीव भाव में प्राप्त होके दृष्टा आत्मा भी खेल लेती है, क्योंकि भाव जीव खेल रहा है ना, तो आत्मा को लगता है मैं खेल रही हूं जबकि देखने आई है। वो उस भाव को प्राप्त करके खेल लेती है। रास में अक्षर ब्रह्म भी तो खेल सकते हैं जीव भाव को प्राप्त होके, है ना। अक्षर ब्रह्म नहीं खेल सकते क्या जीव भाव को प्राप्त होके? अक्षर ब्रह्म को जीव भाव को प्राप्त ही नहीं होने देते राजी। देखा आपने, अक्षर ब्रह्म को जीव भाव प्राप्त नहीं करने देते राजी। रास में अक्षर ब्रह्म जी के पास जीव ही नहीं दिया। क्या रीजन था, मैं सोचती थी, उसका भी आंसर मिलेगा। ऐसा लगता है धनी ने सोचा होगा, अक्षर ब्रह्म जी के पास रास में जीव नहीं है जबकि सखियों के पास है। अगर अक्षर ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त हो गए तो रास कर लेंगे मेरी सखियों के साथ। उनको नहीं प्राप्त होने देते सुंदर साथ जी कभी भी, अक्षर ब्रह्म को। उनको जीव ही नहीं दिया। तू खाली देख बैठ के, तुम्हें खेलना लाउड ही नहीं है। काल माया में जीव के बिना चलता नहीं, नहीं तो यहां भी ना देते उनको जीव। यहाँ पे विष्णु भगवान ने बहुत कुछ करना था। अब वहां पे अक्षर ब्रह्म केवल देख रहे हैं, रास में खेल नहीं सकते। वो बेचारे वैसे ही देख देख के ही मगन हो जाते हैं। आपने देखा, वो खेलते ही नहीं है, वो भाव को भी नहीं प्राप्त होते, खेलने के भाव को भी प्राप्त नहीं होते वो। हम खेलने के भाव को तो प्राप्त हो जाती है ना जीव के माध्यम से। तो अक्षर ब्रह्म देख देख के ही मगन हुए जा रहे हैं। हम दोबारा मगन हो गए, हम भी और अक्षर ब्रह्म भी। अब कहते फिर हुए मगन। अब क्या करें, फिर अंतर, जब भी हम मगन हुए, आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी, ब्रज और रास क्या सिखा रही है? छुपी छुपी सा, छुपा छुपा सा संदेश जो होता है, छुपी छुपी सी शिक्षा जो होती है। पहली बार मगन हुए, विछोआ हो गया उनसे, वियोग हो गया। फिर वो विरहा बन के निकला, एक कुछ क्षण का विरहा की तन छोड़ दिए, रास में पहुंच गए। रास में फिर से मगन हुए तो फिर से अंतर ध्यान हो गए पिया जी। और जब वापस आए फिर विरहा मिला सुंदर साथ जी, और जब वापस आए तो भजनानंद बन के मिले। अगर हम अभी भी माया में मगन होंगे तो फिर पिया, फिर सुंदर साथ जी ऐसे ही होगा, दुख मिलेगा। इसलिए माया में मगन नहीं होना है बिल्कुल भी। तब हम किस में मगन होते थे सुंदर साथ जी? आपस में भी मगन हो जाते थे, सिर्फ इन्हीं लीलाओं में ही। उस समय क्या, एक तो माया में मगन हुई और सखियां उसी खेल में मगन है अपने, जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। रास में किस में मगन हुई? माया में थोड़ी ना हम होते हैं उसमें तल्लीन। रास में, उसी रास में ही मगन हो गई है, पता ही नहीं ये हमारा प्रीतम है, हमारे घर भी कहीं चलना है। राजी कहते हैं प्रियतम की पहचान हो गई, घर की भी तो पहचान देनी है, कोई घर की सुध बुद्धि नहीं है। वो पहचान देने के लिए अंतर ध्यान होके वापिस आए, इतना आनंद दिया कि हमने घर मांगा उसके बाद। आपने देखा, आधी, पहले पूरी नींद से आधी जागृति की ओर कैसे लेकर चले, और फिर आधी नींद आधी जागृति से पूरी जागृति की ओर कैसे लेके पिया जी चल रहे हैं। कहते हैं अब इस शरीर में ऐसे लगता था हमारा जीव इस शरीर में रह नहीं पाएगा, जैसा विरहा आपने दिया पिया। हमने विरहा इसलिए सहन कर लिया क्योंकि आपका और हमारा बहुत ध्यान से निस्बत यानी अनादिकाल का संबंध हम जानती थी, हमें पता था आप हमें छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए हमने वो विरहा सहन किया। नहीं तो ये शरीर पक्का छूट जाता। योग माया में शरीर छूट नहीं सकता, हमें ये भी नहीं पता था, ज्ञान है ही नहीं सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी कहती हैं, हे धनी आप कहोगे ऐसे क्यों कह रही हो, इस बात को अपने अंदर बसा लीजिए। अब दावा देखिए, हुज्जत देखिए, अधिकार देखिए, मैं आपके बिना एक अधक्षण में ना समाये, मैं आपके बिना आधे क्षण भी नहीं रह सकती। अब ये बात तुम्हारा सम जो तम बिना, तुम्हारी कसम, तुम्हारी सौगंध खा के ये मैं कह रही हूं कि अब नहीं रह सकती। राज जी कहते हैं तुम सही कह रही हो,
मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम्हें वियोग से जो कष्ट हुआ है ना, तुम्हें मेरा वियोग तो पता ही नहीं। जब हम प्रेम में रास की रामतें खेल रहे थे, तो तुम्हारे और मेरे बीच में एक क्षण के लिए एक वृक्ष आ गया था। तुम उस समय प्रेम में गहनता से डूबी थी। वो एक क्षण का वियोग था, तुम्हें ऐसा लगा जैसे कई युग बीत गए हों। वो युग नहीं थे। बहुत सुंदर वृक्ष का उदाहरण, क्योंकि श्यामा जी को देख रही थी हम, तो श्यामा जी का तन दिखाई दे रहा था एक वृक्ष के रूप में। उसी के पीछे बस मैं छुपा हुआ था, उन्हीं के अंदर प्रवेश कर गया था। राजी ब्रज से रास में जाने की बात याद दिलाते हैं। जब मैं काल माया से योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में आया, तो मेरे आदेश से केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी आनंद योग माया ने महारास के लिए नित्य वृंदावन की क्षण भर में रचना कर दी। उस समय तुम ब्रज मंडल में थी और मेरे मन में तुमसे मिलने की अथाह तड़प थी। पहली बार राजी लिखते हैं, अपनी तड़प के बारे में कभी नहीं लिखते। तुम्हें ब्रज से यहाँ बुलाने के लिए मैंने अपने हाथों में बांसुरी ली, पर इतने समय का वियोग भी मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा अनेक कल्प व्यतीत हो रहे हैं। इस दुख को तो एकमात्र मेरा हृदय जानता है, तुम भी नहीं जानती इसको। तो प्रेम की लीला ही ऐसी होती है सखियों, उसमें पल भर का विरहा भी सहना कठिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को एक कल्प बोलते हैं सुंदर सा जी। इतना भी सहन नहीं कर सकते पिया जी, अब कैसे सहन कर पा रहे हैं। राजी ने स्वयं के विरहा को सखियों से भी अधिक कष्टकारी बता के हमारा मन मुग्ध कर लिया। पति कहे कि तुम क्या मेरे बिना नहीं रह पा रही थी, मैं कैसे रह पा रहा था तुम्हारे बिना, तुम कहाँ जानती हो। तो उन्होंने जीत लिया सखियों के हृदय को। श्री इंद्रावती जी को गले लगाकर पिया कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, मेरा अस्तित्व तुमसे है। बहुत सुंदर कहते, जैसा तुम कहो मैं वैसा करूंगा। मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। भले ही हम रास के मध्य में और ब्रज लीला में अलग हो गए थे, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें सारा सुख देकर तुम्हारी सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा। कब करेंगे सुंदर साथ जी? जागनी ब्रह्मांड में करेंगे। उन्होंने वायदा किया था रास के अंत में, कब करेंगे? अभी वो सारे वादे पूरे करने आए हुए हैं, हम ही पीछे हट रहे हैं सुंदर साथ जी। सारा सुख देकर कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे? एक बार वो इच्छाएं करके तो देखें जो पिया चाह रहे हैं कि हम करें। कहते हैं, मारू अंग वालू तम तने, मैं तो पूरा हृदय, अपना संपूर्ण हृदय तुम्हें समर्पित करता हूं। अपने वचन वालू जिभ्या मुख, कहते अपनी जिह्वा से, मुख से उथले वचनों को वापिस लेता हूं। मैं वचन देता हूं हमेशा तुमसे बोलाऊं ते मीठे बोलड़े, जोऊं सकोमल चक। तुमसे हमेशा मीठी वाणी में बोलूंगा और प्रेम भरी सकोमल दृष्टि से ही तुम्हें देखूंगा। ये वचन पिया जी ने दिए हैं और ये वचन हमें भी देने हैं सुंदर साथ जी। हम अपने पिया जी के अंगों से, उनके तन से, यानी के सुंदर साथ से भी हमेशा मधुर वाणी में बोलेंगे और प्रेम भरी दृष्टि से हर सुंदर साथ को देखेंगे। देखना, जैसे पिया ने, पिया के वचनों से सखियां रीझ गई थी, यदि हम ये करेंगे तो पिया कैसे रीझ जाएंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द ऐसा जो कटु लगा हो उसके लिए मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।